नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का अवर्ली चार्ट। दोस्तों, याद होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट ने क्या किया है, हमें एक रेंज प्रोवाइड किया है ना। मार्केट ने एक हमें रेंज प्रोवाइड किया है और इस रेंज में हम लोगों ने बात किया था कि जब तक हम इस रेंज के अंदर हैं ये हमारे लिए एक प्रकार का नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस रेंज को क्रॉस करेंगे, जैसे ही हम इस रेंज को ब्रेक करेंगे, हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा और वो रहेगा लेवल हमारा तकरीबन 23,100 या 23,200 तक के लेवल। थंबनेल में आपने 23,100 देखा होगा, वीडियो के अंदर आपने 23,200 का भी लेवल मार्क करते हुए देखा होगा। अब ये मार्केट वहां से निकला और तकरीबन तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंचने की कोशिश किया। लेकिन अब क्या, अब इसके बाद मार्केट में हमें क्या देखना है, किस तरीके से काम करना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना दोस्तों, वो होती है ट्रेडिंग की दुनिया में माइंडसेट। अगर हम रोज के रोज सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं, वो क्या है, ट्रेड, कि हमें किसी तरीके से मार्केट ट्रेड दे दे, तो ये मेरे ख्याल से एक ठीक माइंडसेट का इशारा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करिए कि मार्केट में एक जो भाव मतलब प्राइस का जो सिस्टम है ना, वो किस तरीके से डेवलप होता है। कोई चीज सस्ती है, 10 रुपए की है, तो उसमें पैसे लगाए जा सकते हैं। लेकिन कोई चीज यहां पे 100 रुपए की हो चुकी है, 100 रुपए पे चल रही है, ठीक है, वहां पे किसी प्रकार का कोई करेक्शन आपको देखने को मिला नहीं, ठीक है, और वो लगातार ऊपर की तरफ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इस जगह पे आपको थोड़ी सी तकलीफ देखने को मिल सकती है और बहुत कुछ मायने रखता है दोस्तों, किस प्रकार की मार्केट में न्यूज़ ट्रेवल कर रही है। क्या कोई मतलब जो इस समय जो टाइम चल रहा है, क्या वो कोई इवेंट बेस है। इवेंट बेस मतलब कोई खबर, कोई न्यूज़, कोई वॉर, कोई पॉलिटिकल रिजल्ट, ये सारी चीज़ें, गवर्नर का स्टेटमेंट, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो मार्केट में मायने रखती हैं और मार्केट उसी के हिसाब से क्या होता है ना, रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद क्या, इसके बाद मतलब अगर हम मार्केट को थोड़ा सा ट्रैक करें, बिल्कुल अपने तरीके से चलते हैं, वहाँ पे बड़ा फ्रेम लगाते हैं। बड़े फ्रेम पे सबसे पहले लगाते हैं मंथली फ्रेम, ठीक है। ये देखिए, अब मंथली फ्रेम में क्या था, जो कैंडल के फॉर्मेशन हो रहे थे, जो कैंडल के फॉर्मेशन हो रहे थे, जरा उनका तरीका देखिए फॉर्मेशन का। कहीं पे भी आप देखोगे बॉडी छोटी है, विग बड़ी है, मतलब जो टेल है उसकी, जो शेडो है उसका, उस कैंडल का, वो क्या है, एक बड़ा है, और बॉडी वाला पार्ट क्या है, वो बहुत छोटा है, ठीक है। अब ये चीज को किसी बहुत मजबूती का तो इशारा ये है नहीं, है ना। जैसे भी मैंने बताया ना कि मार्केट कभी कभार क्या होता है, वो न्यूज और इवेंट के बेस्ड पे काम करता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, हो सकता है आने वाले वक्त में थोड़ा सा हमें वेट या पेशेंस के साथ मार्केट को ट्रैक या डील करना पड़े। तो अगर दोस्तों, अगर हम मंथली चार्ट को देखेंगे तो हमें वही चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे मार्केट फिर से टोटली न्यूज और इवेंट बेस पे क्या कर रहा है, फिर से ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब आप देखिए ना, आप इन कैंडल्स को जरा ध्यान से देखिए और जरा ये जो कैंडल आपके सामने बने हुए हैं, ये जो कैंडल आपके सामने बने, है ना, क्योंकि देखिए बहुत क्लियर, अगर मार्केट कोई रैली देता है तो वहां पे करेक्शन आ रहा है। अगर मार्केट जैसे पीछे की, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, कोई रैली अगर दे रहा है तो यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे कोरोना का करेक्शन आया, यहाँ पे रशिया यूक्रेन का करेक्शन आया। लेकिन आपको भी ये चीज नजर आ रही होगी कि यहाँ पे मार्केट रैली दे रहा है, लेकिन किसी प्रकार का अभी तक कोई करेक्शन महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन बार बार दे रहे हैं, बीच में इजराइल और ईरान वाला वॉर हुआ, वो फेल हो गया। यहाँ पे जो एनडीए सरकार के जो नतीजे आए वो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, अच्छे नहीं थे।
वहां पे भी एक झटका हमें यहाँ देखने को मिला, लेकिन क्या हुआ, वो भी धीरे धीरे फिर से रिकवर करने लगा, क्योंकि दोबारा वही सरकार बनते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो चलिए जरा वीकली चार्ट पे चलते हैं। मंथली फ्रेम पे सिर्फ इतना ही समझने को था। ये देखिए वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में आपको क्या नजर आ रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे सारे लेवल्स को तोड़ के फिर यहाँ पे ऊपर जाके खड़ा हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें कि मार्केट ने किसी ये रेंज को ब्रेक किया, तो देखिए रेंज का ब्रेक हुआ, अच्छा खासा एक नॉर्मल सेशन चल रहा था कि भाई एक रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाता नजर आ सकता है। लेकिन ये जो कैंडल, ये जो वाला जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ ना, ये वाला, इसने सारी चीजों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया है। ठीक है, तब देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूं दोस्तों, तो मार्केट पे प्राइस तो बहुत ऊंचाइयों तक चला गया है, इंडेक्स का प्राइस। ठीक है, इंडेक्स का प्राइस मार्केट में ऑलरेडी बहुत ऊंचाइयों तक चला गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक करेक्शन की तो जरूरत लगती है। ठीक है, ये करेक्शन किस बहाने किस ट्रिगर से आता है, ये ना हमें पता ना किसी को पता है। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए अगले फ्रेम पे चलते हैं कि वहां पे हमें मार्केट क्या दिखाती है डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे हम आ गए, और डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो जहां से हम लोगों ने बहुत तेजी से नीचे की तरफ क्रैश करना चालू किया था, तकरीबन हम वहां पे पहुंचने वाले हैं। यानी जो हम लोग का हाई था, हम लोग का हाई का लेवल था, वो था तकरीबन 23,338, यानी 23338। ठीक है, 23,338 ये लेवल हमारे लिए एक हाई है। ठीक है, अब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे आपको सेलर बैठे नजर आ रहे होंगे, वो अपनी सीट को यहाँ से खाली करेंगे, यानी वो मार्केट में कहीं ना कहीं एक एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस एग्जिट के बाद शायद हमें मार्केट और ऊपर जाता हुआ नजर आने लगे। तो देखिए दोस्तों, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, चाहे जैसी सिचुएशन हो, हमारे पास सिर्फ एक ही काम है, वो है स्क्रीन। ठीक है, मतलब जो स्क्रीन हमें दिखा रही होगी, हमें उसी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मतलब उसी के बिहाफ पे हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्रीन देखते हैं क्या बताती है, कैसे करवाती है हम लोगों से काम। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये मान के चलूं, मैं फ्रेम को दोबारा छोटा करता हूं अवली फ्रेम पे, जिसपे हम लोगों ने सारे डिस्कशन किए थे पिछले सेशन में कि हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर भी रहा है। ठीक है, और अगर मैं इस हिस्से को मैं ऐसे ही बता दूं, इससे कुछ लोग वाकिफ होंगे नहीं भी होंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक समझ के लिए इस चीज को बता रहा हूं कि मार्केट ने यहां पे एक इस तरीके का हिस्सा क्रिएट करते हुए कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर की तरफ ले गया। चांसेस हैं कि मार्केट यहां से ब्रेकआउट देके फिर से रिटेस्ट करो, कंटिन्यू करे, या तो भाई यहां से इस तरीके से मतलब एक नीचे का फॉल दे, फिर यहां से ऊपर तरफ जाए और ऊपर की तरफ निकल जाए इस तरीके से। ठीक है, और अगर मार्केट को नीचे आना है तो उसका तरीका क्या बनता है, फिर ये वाला, यानी ये हिस्सा इसका नीचे आने का कोई ना कोई रास्ता ओपन करेगा, और ये लेवल मतलब नीचे की तरफ कोई भी सपोर्ट से मार्केट एक सपोर्ट लेगा, और फिर उस सपोर्ट को जब वो ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो मुझे एक सपोर्ट नजर आ रहा है वो है दोस्तों कहीं ना कहीं 23,180 के आसपास। मैं एक सेकंड दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे ये जो आपको सपोर्ट नजर आ रहा है ये वाला, इसी सपोर्ट को अगर मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो वो तकरीबन कहीं कहीं 23,170 से लेके, ठीक है, उसके नीचे का जोन मैं एक सेकंड आपके लिए मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पे, ये देखिए 23,130। ठीक है, 23,170 से लेके 23,130 तक का लेवल जो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है। लेकिन दोस्तों अब ये लेवल का मतलब है कि अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो भाई यहां तक तो आना ही पड़ेगा। अगर इस लेवल पे आना है तो जाहिर सी बात है ना, इस लेवल पे आना पड़ेगा। ये लेवल अभी अगर स्क्रीन पे देखा जाए तो वो किस तरीके से काम कर रहा है, जैसे मैं यहां पे देखिएगा एक मिनट, मैं यहां से एक ये देखिए, ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन का काम कर रहा था, आपको याद होगा दोस्तों,
और एक दूसरा हिस्सा जो हमारे लिए ट्रेंड लाइन का काम कर सकता है वो कौन सा है, वो तकरीबन ये वाला है, ठीक है। और आप अगर ध्यान से देखोगे इस चीज को तो यहां पे क्या नजर आ रहा है, माफ कीजिएगा, ये देखिए, एक सेकंड, मैं इस ट्रेंड लाइन को जरा दोबारा बना देता हूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये अगर मैं यहां पे देखूं दोस्तों तो यहां पे नजर आ रहा है कि मार्केट हमारी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही काम करते हुए अभी फिलहाल नजर आ रही है। तो इसके पास कितने रास्ते निकल के आ सकते हैं। पहला रास्ता कि भाई ये इसी ट्रेंड लाइन के भरोसे, कौन सा चार्ट है ये आवरली चार्ट है दोस्तों, ठीक है। ये अभी कुछ दिन अच्छा काम करेगा, अच्छा काम मतलब डिसीजन लेने में, है ना, डिसीजन लेने में आपको मदद करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलती जा रही है, आप भी सिर्फ एक चीज का लुत्फ उठाइए, वो है बाय ऑन डिप का। जब तक आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर चलते जा रहे हैं, आप सिर्फ बाय ऑन डिप्स का ट्रेड प्लान कीजिए। शॉर्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश तब तक मत कीजिएगा जब तक आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, ठीक है। चलिए केस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए कि ये लेवल टूट जाता है, ये ट्रेंड लाइन का लेवल क्या होता है, टूट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने अभी आपको लेवल बताया था कि 23,000 है ना, 23,170 या 23,130, ठीक है। ये लेवल भी कहीं ना कहीं हम मार्केट, मतलब ये पूरा जोन है, सबसे पहले 23,170 ही आ सकता है, ठीक है। कब, जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, ठीक है। जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, दोबारा यहां से रीटेस्ट करेगी मार्केट, फिर आपको फंसता हुआ नजर आएगा और उसके बाद आप कोई चीज डिसाइड कर पाएंगे कि यहां से मार्केट ऊपर या यहां से मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है या नहीं, ठीक है। दो सिनेरियो थे दोस्तों। पहला सिनेरियो में क्या है, पहले सिनेरियो में मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, आप यहां पे शॉर्ट को प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, उस केस में आप सिर्फ तभी शॉर्ट को प्लान, मतलब तब शॉर्ट को आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपका जो टारगेट रहेगा वो 23,170 तक के लिए ही होना चाहिए। और उसके बाद आपको जाके ट्रेडिंग को क्या करना है, रोक देना है। मार्केट में हमेशा मार्केट को फंसाने की कोशिश कीजिए, अपने मत फंस जाइए, ठीक है। चलिए जरा सा अब 1 घंटे के नीचे मैं देख लेता हूं कि 15 मिनट में कुछ बताने लायक है या नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट वही चीज़ है दोस्तों जो मैंने अभी बताई है 1 घंटे के चार्ट पे, कि अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट आता है और दोबारा मार्केट रिटेस्ट करता है, अब यहाँ पे आपने मार्केट को क्या कर देना, फंसा देना है, ठीक है। या तो मार्केट इसके ऊपर जाए और या तो फिर मार्केट इसके नीचे आए, हम तब किसी ट्रेड को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। दूसरा सिनेरियो, मतलब पहला वाला सिनेरियो ये तो दूसरा हो गया। पहला सिनेरियो क्या है कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, हमारे लिए मार्केट बाय ऑन डिप का ही रहेगा। बस अभी मेरे पास फिलहाल यही एनालिसिस है निफ्टी का, निफ्टी को लेके माफ कीजिएगा आपके लिए, ठीक है। अगर मैं चलता हूं जरा बैंक निफ्टी की तरफ, ये देखिए बैंक निफ्टी में भी देखिए लेवल्स ऑलरेडी बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। बैंक निफ्टी के मैं ये सारे लेवल्स को पहले हटा देता हूँ और जरा सा मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऐसा कई बार देखा गया है कि मार्केट कभी कभार इस तरीके का, अब ये कैंडल भले आपको रेड कलर का नजर आ रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बुलिश सेंटिमेंट है जो कि हमें दिखाई भी दे रहा है। हमें चार्ट को छोटा करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए कितना वक्त हो गया, मतलब वीकली चार्ट है ये, कितना वक्त हो गया, किसी प्रकार का कोई करेक्शन यहाँ पे देखने को मार्केट में नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों, खबर है कि कल मोदी जी शपथ भी ले सकते हैं, हो सकता है इस सेंटिमेंट से मार्केट नीचे ना आए और ऊपर की तरफ चलना चालू कर दे। हमेशा अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है दोस्तों, हमेशा बाय ऑन डिप की ही मार्केट को प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल ये हो गया वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे बस मुझे एक ही चीज जो नजर आ रही है, बस वो है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं इस रेंज को क्या किया है, ब्रेक किया है, ठीक है। अब देखते हैं छोटे फ्रेम पे हमें क्या चीजें नजर आती हैं। डेली चार्ट,
ये रहा डेली चार्ट। आपको लग रहा होगा दोस्तों डेली चार्ट पे, जैसे अभी आपने निफ्टी का लगाया था ना, निफ्टी का डेली चार्ट, निफ्टी के डेली चार्ट पे क्या था कि हम ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट लेवल के करीब पहुंच गए थे। बात को समझिएगा, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, लेकिन बात अभी फिलहाल रेफरेंस के लिए सिर्फ आपको निफ्टी की कर रहा हूँ कि निफ्टी में हम लोगों ने बात की ना कि हम लोग एक ऑलमोस्ट एक हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, ऑल टाइम हाई के लेवल के करीब हैं बिल्कुल, ठीक है। एक जंप और आएगा और हम एक नया ऑल टाइम हाई बना देंगे निफ्टी में। लेकिन वही चीज़ अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में नजर नहीं आ रही है। बैंक निफ्टी में क्या है, हमें एक पॉज कैंडल के बाद ये इशारा दिया गया है कि भाई हम थोड़े से बुलिश हैं, और हमने फिलहाल के लिए एक पॉज कैंडल के रेजिस्टेंस को क्रॉस करके क्लोज कर दिया है। डेली चार्ट पे दोस्तों यही चीज नजर आ रही है, ठीक है। चलिए चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं और अवरली चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए, इस अवरली चार्ट को अगर देखें तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे भी मार्केट ने बिल्कुल वही काम किया दोस्तों। एक अच्छा सा, एक बहुत अच्छा रेंज क्रिएट किया, और इस रेंज में ये फंसी रही मार्केट। इस रेंज को ब्रेक करती है और कहीं ना कहीं ये इस समय क्या कर रही है, रीटेस्ट के मोड में है। देखिए मैंने दोस्तों अपने स्टूडेंट्स को बता रखा है कि रीटेस्ट के भी दो प्रकार होते हैं, एक स्विंग और एक रेंज। तो अभी ये किस मोड में है, ये एक रीटेस्ट के मोड है, वो भी रेंज वाला, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट हमें यहाँ से फिर से एक नया मूव तैयार करते हुए ऊपर की तरफ देने लगे। और अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों, तो ये जो लेवल है, मैं 1 मिनट आपको मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये 1 सेकेंड, ये जो लेवल है ना, यहाँ तक हम मार्केट को कहीं ना कहीं आता हुआ देख सकते हैं। मैं आपकी सहूलियत के लिए इसे मेंशन कर दे रहा हूँ, जो कि है 50,587 और 50383। ये पूरा एक जोन है। इस जोन के किसी भी लेवल पे मार्केट टच कर सकता है आने वाले वक्त में, वो यही नजर आ रहा है। और खासकर ये बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में ये जो बात हुई, मतलब ये जो मार्केट क्या है ना कि ये इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ये तो बाइंग की बात हो गई। बैंक निफ्टी में हम सेलिंग कैसे प्लान करेंगे दोस्तों? बैंक निफ्टी में हमें सेलिंग सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे प्लान करनी है, और वो लेवल है ये वाला। मैं इसे थोड़ा सा ऐसे, ये वाला, ठीक है। अब ये कौन सा लेवल है, ये भी मैं एक बार मेंशन किए दे रहा हूं, और आप भी इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि ये मेरे हिसाब से कि 49089 और 48936, ये जो जोन है ना दोस्तों, जब तक मार्केट इस जोन को तोड़ नहीं देता नीचे की तरफ, आप सेलिंग को प्लान मत करिएगा। मतलब ये जोन टूटने के बाद ही सेलिंग की तरफ ध्यान दीजिएगा। अगर मार्केट, देखिए, अगर मार्केट यहाँ आपको दोबारा कुछ इस प्रकार से आता हुआ नजर आता है, ठीक है ना, अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा दोबारा यहाँ से बाइंग के लिए। आपने मेरी बात को अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा दोस्तों कि जब तक ये लेवल टूट नहीं जाता, रीटेस्ट और कंटिन्यू कुछ इस तरह से, इसके बाद आप यहाँ से सेलिंग को प्लान कर सकते हैं। वरना मार्केट अगर इस तरीके से आता है तो दोबारा कुछ इस तरीके से, है ना, ट्रेंड लाइन गिराते हुए, रेंज को ब्रेक करते हुए, यहाँ पे टाइम बिताते हुए, दोबारा जब इस चीज़ को ब्रेक करेगा तो आप एक अच्छी बाइंग मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। बाइंग आपकी दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये है कि बाइंग यहाँ से भी आ सकती है, ठीक है। और अगर ये थोड़ा सा और डिप मारता है, थोड़ा सा, जैसे देखिए हो क्या सकता है ना, ऐसी कंडीशन में आप शायद देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है आपको नजर आए। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी का वेट कर रहा हो, बैंक निफ्टी निफ्टी का वेट कर रहा हो। जैसे भी कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो बड़ी ही मजेदार सिचुएशन रहेगी। बस थोड़ा सा प्रिकॉशन के तौर पे हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट में करेक्शन किस ट्रिगर से आता है, वो किस बहाने आता है, ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। स्कैल्पिंग मोड में जाते जाते सिर्फ एक सलाह आपको देना चाहूँगा, स्कैल्पिंग मोड में काम करने की कोशिश करिएगा। ये अच्छा काम करेगा जब तक हम एक रोज के रोज एक नया ऑल टाइम हाई बनाते जा रहे हैं, ठीक है। या तो मार्केट को एक अच्छा करेक्शन मिले, या तो हम एक स्कैल्पिंग मोड में काम करते रहेंगे।
तो दोस्तों ये है एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे के लिए। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।